Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम सर। क्या वो बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? वो क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, पिछले लेक्चर में हम IGRP प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि IGRP भी जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से इसमें भी डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम रहता है। पीरियडिक टाइम पीरियड इसका 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है और बाकी टाइमर भी जो है फिर उसके रिस्पेक्ट से काफ़ी इंक्रीज कर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस इसमें किया कि मैट्रिक जिस तरह से हमने रिप में कहा था कि रिप में प्रोटोकॉल जो है वो उसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो हमारा 30 सेकेंड है और जो बेस्ट पाथ फाइंड करता है वो जो पैरामीटर है वो होप काउंट होता है उसमें। फिर हमने IGRP में डिस्कस किया था कि जो है उसमें होप काउंट जो है वो एज अ मैट्रिक जो है वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मैट्रिक जो कैलकुलेशन हमने की थी उसमें हमने कहा था कि बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, ये 5 पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। बैंडविड्थ और डिले को हमने देखा था कि हमने 2-3 एग्जांपल की थी कि जिसके थ्रू हमने कैलकुलेट किया था और फिर राउटिंग टेबल में भी दिखाया था कि जो मैट्रिक आपने कैलकुलेट किया है, मतलब पेपर पे जो कैलकुलेट किया है, वही मैट्रिक जो है वो राउटर खुद ब खुद सेलेक्ट कर रहा है, खुद कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो जैसे हमने रिप में प्रोटोकॉल में देखा था कि बेस्ट पाथ राउटर खुद सेलेक्ट कर रहा था। एक तरफ से 4 होप हैं, एक तरफ से 3 होप हैं, तो 3 होप वाले को सिलेक्ट कर रहा था। उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ था कि जो है जहां से कम होप काउंट होंगे वो बेस्ट पाथ होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जिसका मैट्रिक कम होगा वो बेस्ट पाथ कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके लिए हमने कहा था कि इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज ये आता है कि जब हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो राउटर रिप जैसे लिखा था उसी तरह से राउटर IGRP के साथ फिर हमें प्रोसेस ID भी लिखनी पड़ती है। तो फिर हम जो है वो राउटर IGRP के साथ प्रोसेस ID लिखते हैं और उसी तरह से जैसे रिप में हमने देखा था कि नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड जो होंगे वो हम कॉन्फ़िगर कर देंगे और वो मेजर नेटवर्क लिखे जाते हैं, सबनेट्स नहीं लिखे जाते हैं। और इसी तरह से हम IGRP में भी लिख रहे होते हैं। वहां पर भी सेम जो है वो जैसे हमने लिखा था राउटर IGRP की जगह राउटर EIGRP और प्रोसेस ID 10 है तो 10 आ जाएगा। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो है वो उसके फीचर्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं EIGRP के। बाकी कोड जो है वो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है IGRP का वैसे ही कोड जो है हम EIGRP का बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि IGRP अनइक्वल को सपोर्ट करता है। IGRP में हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर हमने दिखाया था कि मैट्रिक जो है वो जितने भी एक राउटर से डेस्टिनेशन तक के जितने भी फिजिकल पाथ मौजूद हैं
या वायरलेस जो है वो पाथ मौजूद हैं, जो भी हो सकता है, जितने भी पाथ अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट पाथ जो है वो सिलेक्ट कर लेगा और पैकेट जो है वो चला जाएगा डेस्टिनेशन पे। लेकिन जब हम कन्फिगर करते हैं अनइक्वल, तो अनइक्वल के लिए जो है वो जितने भी रूट अवेलेबल हैं सबके लिए वो कैलकुलेट करके तो उसने रखा हुआ है पहले से कि कौन से रूट से कितना होप काउंट जो है कितने जो है वो मैट्रिक आ रहा है। तो जो मैट्रिक मौजूद है उनमें से लोएस्ट को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में और हाईएस्ट को रखेंगे न्यूमिनेटर में। दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो वैल्यू वेरिएंस कहलाती है। वेरिएंस का मतलब यह है कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है। तो ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हमने जो है वो वेरिएंस के कमांड से कॉन्फ़िगर किया था। ये अलग बात है कि हमने उसको जो है जो नंबर आया था, जो रेशियो आई थी, वो रेशियो जो है जो आंसर आया था वो फ्रैक्शन में अगर है तो उसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा था। जैसे यहाँ पे सामने भी एग्जांपल में नजर आ रहा है 4.8 आंसर आया, लेकिन वेरिएंस हमने 5 रखा है क्योंकि राउंड ऑफ करके मीन के जो है 5 पैकेट जो है जो सबसे बेस्ट रूट होगा वहां से जाएगा, जो ऑप्टिमल रूट होगा उधर से जाएगा, और बाकी एक पैकेट जो है वो अदर पाथ से जा रहे होंगे। अदर पाथ एक है तो एक पैकेट वहां से जा रहा होगा, अदर पाथ दो है तो दोनों से एक एक जा रहा होगा, अदर पाथ अगर तीन है तो फिर जो है वो तीनों से एक एक पैकेट जा रहा होगा। तो 5 पैकेट जो है वो बेस्ट रूट से और बाकी 3 रास्तों से एक एक पैकेट पास हो रहा होगा। इस तरह से हम जो है वो उसको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। यहां तक मेरा ख्याल है हमने जो है वो लास्ट टाइम देखा था। इससे आगे भी देखा था स्लाइड हमने। हेलो। जी, मुबीन खालिद। मुबीन खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुबीन खालिद। मुबीन खालिद क्लास में मौजूद नहीं है आज।
अच्छा, स्टूडेंट अटेंडेंस जो है वो दे दें आप। फाइक अहमद नहीं है, अम्मार फहीम। जी अम्मार। प्रेजेंट सर। हाँ देना। सर एक चीज और भी बोलनी है सर। लास्ट क्लास की भी प्रेजेंट दी थी तो आई गॉट मार्क्ड इन वन एंड नॉट इन दी अदर, क्योंकि मुझे मैसेज आ गया था कि एक छुट्टी और बढ़ गई है। जी, तो हो गई होगी छुट्टी एक भाई आपकी। जब आप प्रेजेंट सर होंगे उस वक्त लग जाएगी, जब आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो नहीं लगेगी। सर पिछली क्लास में तो था। नहीं थे तो आपकी एब्सेंट लगी है ना भाई। अभी आप हैं तो आपकी प्रेजेंट लगाई है अभी हमने। आप अभी चलो 5 मिनट बाद, आप अभी अगर 5 मिनट बाद चले जाएंगे क्लास से और दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसी प्रेजेंट को मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। या जो स्टूडेंट जो है वो आते ही जो है वो 9:30 बजे हैं तो उनकी प्रेजेंट मार्क नहीं होगी। दोनों सूरत में एब्सेंट मार्क होगी। ऐसा नहीं है कि जब अटेंडेंस हो गई 5 मिनट बाद जो है पे गायब हो जाते हैं तो फिर। अभी देखें उसको मैं फोन कितनी दफा कॉल की है, उस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया मुझे क्लास में अगर होंगे तो होंगे। मैं तो कॉल कर रहा हूँ ना, ना जो है वो मैसेज आ रहा है ना ही जो है वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी एब्सेंट ही मार्क होगी ना भाई, प्रेजेंट कैसे मार्क कर सकता हूँ उसको मैं। नहीं, ठीक है सर, बस ऐसे ही मैं कह रहा था कि अगर एंड में पिछली बात है देखेंगे तो सर। फयाज। अच्छा, मुझे सवाल करना है भाई आपसे। जी जी। ये दूसरी आईडी से भी आप जो है लॉगिन हो रहे हैं, क्यों? सर लैपटॉप है और ये एक फोन है। लैपटॉप में जरा वॉइस का मसला आ रहा था तो इस वजह से मेरा फोन। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसे कन्फिगर करेंगे एचएसएन को, अगर मुझे यहाँ पर आईजीआरपी कन्फिगर करना है। सर करके दे दूं? जी। सर राउटर EIGRP, फिर हमारी आईडी आएगी, उसके बाद फिर नेटवर्क आ जाएगा। पहला नेटवर्क सर 192.168.2.2.2.0 आ जाएगा। जी। और दूसरे दो नेटवर्क आ जाएगा 172.168.1.0 और 172.168.2.0 करके। और फिर नो 168 का है? ऑटो, नहीं 16.2.0 और 16.1.0। नहीं। फिर इसके बाद नहीं। सब 172.16.0.0। जी। देन और फिर उसके बाद नो ऑटो समरी की कमांड और एग्जिट। आईजीआरपी में नहीं आती है नोटो समरी, ईआईजीआरपी में नोटो समरी आती है। वही EIGRP बोल रहा था। ठीक है, क्या फायदा होता है नोटो समरी करने का? नहीं सर लिखेंगे तो क्या होगा और लिखेंगे तो क्या होगा? ये जो हमारे शेयर्ड पैकेट जो हम जो नेबर से रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, ये उससे मिक्सअप नहीं कर जाता, तो ये उसके लिए मेरे ख्याल से शायद यूज होता है। मतलब? मतलब कि जो हमारे पास नेबर से जो हमारी जो रिस्पॉन्स आ रही होती है इस पे, मतलब कि जो हम बता कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई ये नेटवर्क नेबर पे है, तो उसके साथ ही मिक्सअप ना हो जाए, आई गेस इस वजह से हम शायद यूज करते हैं। यही सवाल अगर हम मिड टर्म में पूछ रहे होते हैं तो आपसे लिखने को कहा जाता तो फिर आप क्या जवाब देंगे? इतना जवाब से सेटिस्फाई हो जाएंगे? मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा इतने से जवाब से? चलिए तो अब आप चाहे थोड़ा सा। ये मुतमईन करने वाला आंसर थोड़ी है। सर 2 मिनट दें, वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, फयाज। फयाज क्लास में मौजूद है? फयाज नहीं है क्लास में। जी, गुल रहमान। गुल रहमान क्लास में मौजूद है? गुल रहमान मौजूद नहीं है। शहजाद हसन। शहजाद हसन।
शहजाद हसन नहीं है मौजूद। जीरक साजिद सिद्दीकी। सर हाँ जनाब, ये मुझे बताएं कि इस पे जो हमने कॉन्फ़िगर किया IGRP, तो ये जो 10 का नेटवर्क नजर आ रहा है कैनन के साथ, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट सेलेक्ट करेगा एचएसएन? सीरियल 0 या सीरियल 1? ये सीरियल अनसेलेक्ट करेगा सर। दोबारा से। सर सीरियल 1। सीरियल 1 सेलेक्ट करेगा, वजह? क्योंकि सर इसका जो वो बैंड विड्थ है सर वो बहुत ज़्यादा कम है ना सर सीरियल 0 से। अच्छा, जिसकी बैंडविड्थ कम होती है वहां से पैकेट जाता है? सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर कैलकुलेट किया था ना। हाँ या तो सर ना? हम ना लोगों ने हाँ या ना? गैस सर्विस में आता। ठीक है, मतलब जो है वो आपको एक बस गुजारनी है, आप शारा फैसल से नहीं जा रहे, आप सर्विस रोड से जा रहे हैं। सही तरीका है ये? नो सर। क्या तरीका सही है? जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है शारा सर हम फैसल से लोग जाना चाहिए। यस सर। तो आपको ये बात हजम कैसे हुई? मैंने अगर गलत पढ़ा दी आपको पिछली क्लास में, तो आपको ये बात हजम कैसे हुई कि जिसकी बैंडविड्थ कम होगी वहां से जो है वो पैकेट को जाना चाहिए? मैं गलत पढ़ा जाऊंगा, आप समझ लेंगे, सही कर लेंगे उसको। फिर आपने उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया बुक से? आपने उसको वेरीफाई गूगल से क्यों नहीं किया? सर क्योंकि मतलब आप बिल्कुल सही पढ़ाते हैं सर। तो अभी तो मैं गलत बता रहा हूं ना, आपकी बात को मैं निगेट कर रहा हूं। लॉजिकल बात गलत कर रहे हैं ना आप, यस। या लॉजिकल आप सही कर रहे हैं, मैं उसको गलत कह रहा हूं? नो सर आप सही बोल रहे हैं सर। ले, अब मैं पिछली दफा भी सही बोल रहा था और आज भी मैं सही बोल रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने पिछली बार गलत पढ़ाया है आपको, तो आज मैं जो कह रहा हूं वो उसके अपोजिट लग रहा है आपको। तो दोनों दिन जो है मैं सही थोड़ी कह सकता हूँ भाई, कोई एक दिन सही कह सकता हूँ। या तो मैं पिछली दफा भी जो है यही कहा होगा, आपके समझने में कुछ और मसला हुआ होगा। अब आप जो है दोबारा उस जो है वीडियो को सुन लीजिएगा और फिर उसको समझिएगा कि मैंने क्या कहा था। ओके सर। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता कि अगर राउटर जो है वो सिलेक्ट करे एचईसन से, ये कैनन के राइट साइड पे अगर नेटवर्क पे जाना है 10 के नेटवर्क पे, तो वो सीरियल 1 सेलेक्ट करे और सीरियल 0 अवेलेबल हो। सीरियल 0 के अवेलेबल होने के बाद भी जो है वो पैकेट अगर सीरियल 1 से जाएगा, ये मेरी समझ से नहीं आ रहा। तो वापस जो है दोबारा आप ही की तरफ आ रहे हैं। जीरक, ये बात कंप्लीट नहीं हुई है। यस सर। हाँ, इसमें जो है वो हमने डिस्कस किया था, अगर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता तो हमें जो है नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से बराबर होप आ रहे हैं। 1 होप जो है सीरियल 0 से भी आ रहा है और सीरियल 1 से भी 1 होप आ रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर रास्ते हैं, तो इक्वल लोड शेयरिंग हो जाती। लेकिन अब यहां पर होप काउंट तो कंसीडर नहीं होते। मैट्रिक में कौन सी वैल्यू यूज होती है? तो मैट्रिक के अंदर सर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है और अबाउट अल्लाह का सर माफ वो करे, होता है। अल्लाह माफ करे। क्या अब्बा ने जबरदस्ती जो है वो दो लगा के जो है बिठाया है अभी तुम्हें कि जो है वो आज क्लास लेनी है, और तुम कह रहे हो कि नहीं आज मेरा दिल नहीं कर रहा क्लास लेने का? नो सर। खुद बैठे हैं अपनी मर्जी से? यस सर। भाई एग्जाम आ गया, पीर को एग्जाम है आपका, है ना? यस सर। अब तो यकीन हो गया ना कि मिड टर्म होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अनाउंस हो गया, अब तो यकीन हो जाना चाहिए आपको। और जब इस यकीन के साथ आपको जो है पढ़ना भी शुरू करना चाहिए था, जो कि आप खाली हाथ दोबारा आ रहे हैं, पिछले हफ्ते का लेक्चर ही नहीं पढ़ के आए, ना देख कर आए हैं।
आप हेडफोन से लेक्चर सुन रहे हैं या फिर स्पीकर लगाए हुए हैं? मैं हेडफोन से सुन रहा हूँ। पता चले ना, अगर स्पीकर लगे हों आप लोगों के घर में तो आपके वालिदैन भी जो है वो सुनेंगे जो है वो क्या बातें हो रही होती हैं, और हमें जो है वो फीडबैक किस तरह से मिल रही होती है। पढ़ लें भाई, पढ़ लें, नहीं तो मिड टर्म का रिजल्ट जो है बहुत बुरा आएगा। मोहम्मद क्लास में मौजूद है? मोहम्मद नहीं है। साद अहमद, साद भी नहीं है। इफ्तिखार हुसैन, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सेम क्वेश्चन है, मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा, एचएसएन कैसे कैलकुलेट करेगा मैट्रिक? सर हमें सबसे पहले इसका बैंडविड्थ फाइंड करना पड़ेगा। आवाज म्यूट हो गई हैं? हमें पहले इसकी बैंडविड्थ फाइंड करना पड़ेगा सर। अच्छा, मुझे लगा कि जो है वो तुम बोल रहे हो और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, बैंडविड्थ सर कैलकुलेट किया कैसे? सर इसके अंदर हम बैंडविड्थ फाइंड करेंगे सर। सबसे इसमें 1544 को लेंगे सर। क्यों? ये हमारा बैंडविड्थ है सर, क्योंकि बड़ी वैल्यू को हम लेते हैं ना सर। बड़ी वैल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है सर। आपको देख के ही लग गया कि जो है वो बैंडविड्थ के बेसिस पे जो है वो बेस्ट पाथ लिया जाएगा। मैट्रिक में क्या क्या होता है? सर मैट्रिक में बैंडविड्थ होती है सर, डिले होती है। ठीक है, पिछली बार हमने यही दो कैलकुलेट किए थे ना, बाकी तीन हमने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है सेट कर की होती है उसने। जी ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बैंडविड्थ के बेसिस पे पैकेज दिया जाएगा? तो बैंडविड्थ के साथ साथ डिले भी तो है। सर, बैंडविड्थ भी और डिले दोनों लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे फिर मैट्रिक आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि सीरियल 0 से जाएगा पैकेज सीरियल 1 से जाएगा? सीरियल 0 से जाएगा सर, वजह? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। तो डिले भी तो है। अभी आप श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? सर क्योंकि प्लस होंगे तो डिले भी साथ होंगे तो हम ये तो पहले से पता चल जाएगा ना सर। डिले और बैंडविड्थ को हम साथ प्लस करेंगे, हाँ, इसलिए फिर हमें उसके बाद जो बताना वैल्यू आएगी वैल्यू यकीनन ज्यादा ही आएगी ना सर। सीरियल 0 की, जी शर्त लगा लें कम आएगी, सर। क्योंकि डेफिनेशन में हमने दसों बार ये जुमला बोला है कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। ये जुमला बोला है ना? जी तो फिर सीरियल 0 अगर आप कह रहे हैं बेहतर रास्ता है तो फिर सीरियल 0 की जो है मैट्रिक की वैल्यू कम आनी चाहिए ना? जी जी ठीक है, अच्छा, या divide भी या होगा ना ये सर जुमला इससे? बोले, या ये जुमला बोलें कि ये सीरियल 0 ज्यादा अच्छा रास्ता है पैरामीटर के लिहाज से। अगर वैल्यू आप हाँ, बोलेंगे ये कि सीरियल 0 की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये जुमला गलत है। ये वाला भी सही है। ठीक है, नीचे जो है वो कैलकुलेशन आपके सामने है, स्क्रीन मैंने बंद नहीं की हुई है, स्क्रीन मैंने बंद नहीं की हुई है। जिसको जो है जी, जिसने जी, जिसने पढ़ा हुआ होगा ना ये चैप्टर, जिसने बुक पढ़ी होगी उसको ये स्लाइड नजर समझ आ रही होगी। ये तो उसको समझने के लिए जो है 15 मिनट चाहिए। खैर 15 मिनट तो अब हो ही गए स्लाइड को खोले हुए हमारी। जी सर। तो दो मैट्रिक निकाले हुए हैं, देख लें, लिखा भी हुआ है उसने। सीरियल 0 का मैट्रिक आया है 6476 और सीरियल 1 का मैट्रिक आया है 41162। तो कम वैल्यू क्या है? जी सॉरी, जो मैट्रिक आया है 8576 सीरियल 0 जी का, सर। और 41,162 जो है सीरियल 1 का है। तो कम किसका है? 8576 सीरियल 0 का। जी, तो जिसकी जिसकी मैट्रिक की वैल्यू कम होगी वो बेस्ट पाथ होगा। कर दो ये सर। ठीक है, और जरा सा गौर कर लें अगर मैथ्स के ऊपर, तो न्यूमिनेटर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है आंसर उतना लार्ज होता रहता है। ना वैसा ये लार्ज होते डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है छोटा होता जाता है, जी न्यूमरेटर जितना बड़ा होता जाता है। जी, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या था? 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यही था ना बैंडविड्थ का फॉर्मूला। तो जैसे जैसे बैंडविड्थ बड़ी होती जाएगी वो उतना ही आंसर स्मॉल होता जाएगा।
क्योंकि बैंडविड्थ नीचे हम डिनोमिनेटर में रख रहे हैं और 10⁻7 ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, जी तो आंसर हमेशा स्मॉलर आएगा। जी और इसी तरह से जब हम डिले को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो डिले में जो हम डिले की वैल्यू रख रहे हैं वो न्यूमिनेटर में रख रहे हैं, तो जैसे जैसे जो है वो डिले बड़ा होता जाएगा आंसर उतना लार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे डिले कम होता जाएगा आंसर उतना स्मॉल होता जाएगा। जी तो दोनों सूरतों में डिले कम हो रहा है तो बेहतर रास्ता है भाई, बैंडविड्थ बढ़ रही है तो बेहतर रास्ता है, ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव में जाती हैं। जी तो हाँ, दोनों सूरतों के अंदर आंसर जो है वो छोटा आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगर हम जो है वो 2 घंटे डिस्कस कर सकते हैं कि पीएसएल क्यों बंद हो गया, तो हम अगर 15 मिनट जो है वो कोर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लें तो मुमकिन है कि उसमें भी कोई इस्तेफादा हो जाए, फायदा हो जाए। जी अच्छा जी, शाहजेब अजहर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई शाहजेब, अभी हमारी डिस्कशन सामने चली रही है, आप सुन ही रहे होंगे। बेस्ट रूट क्या बना एचईसन से 10 नेटवर्क पे जाने के लिए? सर सीरियल 0। सीरियल 0 बनेगा, ठीक है। तो टेबल में जो है वो हमारे पास सीरियल 0 सीरियल 1 दोनों रास्ते नजर आ रहे होंगे। टेबल कौन सा? शो आईपी रूट वाला। दोनों रास्ते Yes, नजर आ sir. रहे होंगे। यस सर। यस सर। दो सर शो आईपी रूट में तो जो कनेक्टेड होंगे दोनों नजर आ रही होंगी ना। कैसे? उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए क्या कमांड लिखी होगी? कोड क्या लिखा होगा? मुझे बोले, मैं जो है यहाँ पर लिखा हूँ। सर इस पे 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए। जी जी, जो अगर मैं 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए जो है मैं कहूँ अगर कि शो आईपी रूट लिखने से मुझे क्या नजर आएगा, तो क्या लिखा होगा? सबसे पहले आई लिखा होगा। यस सर। आई फॉर? आई आई नहीं सर, ये एस लिखा होगा यहाँ पे। एस के जमाने तो गए भाई। एस के बाद आर आया था और आर के बाद आई आ गया और आई के बाद डी भी आ चुका है अब तो। नहीं समझ आ रहा ना कोड वर्ड? एस था स्टैटिक राउटिंग के लिए, आर था रेप के लिए, आई था आईजीआरपी के लिए और डी था ईआईजीआरपी के लिए। जी सर। ये सारी चीजें आप एनुअल यकीन मतलब जो है वो आंखों से देख चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं। जो चीज प्रैक्टिकल हो जाए वो एनुअल यकीन हो जाता है ना, अपनी जी, आंख से आपने देख लिया, लेकिन तवज्जो नहीं है। यस सर। जी, 10 आई के बाद कौन क्या आएगा? सर आई के बाद 10.108 10.108.10.0। अरे जी सर। लिखा क्यों नहीं आ रहा? 10.108.10.0/24 देन वाया आ जाएगा सर इसमें 172.16.1.2। अच्छा जी, एडी और मैट्रिक नहीं आएगा? वो भी आएगा सर, एडी और मैट्रिक भी आएगा। एडी क्या लिखूं? एडी की वैल्यू क्या है? सर एडी 1 आएगा। एडी 1 आएगा। बेटा गुजर गया ना, स्टैटिक राउटिंग जमाने हो गए। ये 1950 की आप बातें कर रहे हैं, अब हम आईजीआरपी में बैठे हुए हैं। ये क्या है? 100 आईजीआरपी का डिफॉल्ट एडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। जी सर। जी, उसके बाद क्या आएगा? मैट्रिक। मैट्रिक की वैल्यू क्या लिखें? सर मैट्रिक की वैल्यू इसमें आएगी 6476। नहीं और नहीं आगे बल्कि चलें। सॉरी सर, मैंने गलत बता दिया। 8576। गुड है, 8576 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। देन वाया
वायर आउट सर इसका 172.16.1 172.16.1.2 ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा हुआ आएगा कि जो है वो सीरियल 0 भी है, सीरियल 0 लिखा होगा। चलें जी, ये हो गया। अगली लाइन भी लिखी होगी, वायर रूट सीरियल 1 भी होगा। नहीं सर, तो आप तभी कह रहे थे दोनों रूट आएंगे। जी सर वो गलत कह रहा था मैं। जी जनाब, हमने जब कोड लिखा इतना सा कि हमने जो है वो IGRP लिख दिया, राउटर IGRP लिखा, प्रोसेस आईडी नेटवर्क्स लिख दिए। जब इतना काम कर दिया तो राउटर जो है वो बेस्ट रूट निकाल के जो है वो राउटिंग टेबल में डाल देगा। तो ये बेस्ट रूट निकाल के उसने डाल दिया। यस सर। हमने तो सिर्फ कोड लिखा है इसके ऊपर। जी ठीक है। राउटिंग टेबल तो बनाने के लिए लाजमी आएगा किसी ना किसी प्रोटोकॉल का भाई, ये तो आप लोग देख लें। बल्कि जो है वो मैंने पिछली बार क्विज भी तो लिया था ना, क्विज के अंदर भी तो टेबल ही बनाना था ना। हाँ, तो वो जब इतना इम्पोर्टेंट है चीज जो है, मैंने कहा कि जो है वो बार बार आपको टेबल के से हेल्प मिल रही होगी। टेबल के बगैर आप जो है वो एक कदम आगे नहीं चल सकते। जिसको टेबल ही नहीं पढ़ना आता वो कैसे जो है वो ट्रबल शूट करेगा अपनी टोपोलॉजी को, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। एरर ही नहीं जब वो ढूंढ पाएगा उसमें से, तो वो कैसे जो है वो चलेगा आगे। जी मोहम्मद वसीम। यस सर। जी भाई, अब अगर ये सीरियल 0 जो है वो ब्रेक हो जाता है, फिर टेबल में क्या चेंज आएगा? सर अगर सीरियल 0 ब्रेक हो जाता है तो फिर सर सीरियल 1 जो है वहां से पैकेट जाएंगे। स्टार्ट से चले ना, आई लिखा हुआ आएगा, नेटवर्क यही लिखा होगा। जी सर, आई आई आएगा, नेटवर्क यही लिखा होगा। ठीक है, आगे 100 और सर 100 100 होगा। और सर इसका जो है क्या बोलते हैं, मैट्रिक चेंज हो जाएगा सर। क्या आएगा? सर 64 नहीं सर, 411662 आ जाएगा इसकी जगह। 41162 आ जाएगा। ओके, गुड हो गया। आगे वाया, सर आया यही रहेगा। वाया यही रहेगा। माशाल्लाह, बहुत आला। वो लिंक ही नहीं अवेलेबल भाई, सीरियल 0 जिस रास्ते से आप पैकेट को भेज रहे हैं। सर 2.2 सॉरी सर 2.2। अंकल और सर यहाँ पे आ जाएगा CS1 आ जाएगा सर। ऐसा ना जाए, शुक्र है पहुंच गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वाया रूट चेंज नहीं करोगे तो AD चेंज करने, मैट्रिक चेंज करने से क्या फायदा होगा भाई? उसका मैट्रिक है ही नहीं जिसका आप जो है मैट्रिक बता रहे हो, नहीं वो सर 1.2 का। गलती है, हाँ गलती है। जी, ये चेंज आ जाएगा। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है और आगे कौन है? लाइनस डोमिनिक। जी लाइनस। जी सर। हाँ लाइनस किधर है? मैं लाइनस को बोल रहा हूँ, वसीम बोल रहा है बीच में से, तुम तो बंद कर दो। लाइनस डोमिनिक मौजूद हैं क्लास में, या एब्सेंट मार्क कर दूं भाई? अटेंडेंस हो रही है सबकी। फिर अगली क्लास में आके बोलते हैं कि मैं जो है वो क्लास में मौजूद था, आपने मेरी प्रेजेंट मार्क नहीं की है।